Hare Krishna to all beautiful soul. I, Yupika Gopi, your Tarot Grandmaster and Energy Healer, welcomes you all to Healing Flame Tarot. और गाइज आज इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी एनिमल स्पिरिट गाइड का क्या मैसेज है आपके लिए। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस रीडिंग मैं बता दूँ ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। मतलब आप इस रीडिंग को जब भी देखेंगे कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है जिसके लिए आपको ये रीडिंग तक लेके आया गया है यूनिवर्स के थ्रू। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे कि आपको मेरी वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइज पहले हम देखेंगे आपकी कंडीशंस क्या हैं, देन हम देखेंगे कि आपके एनिमल स्पिरिट गाइड का क्या मैसेज है आपके लिए। ओके से लग रहा है जैसे सामने से एनर्जी पुश कर रही है कार्ड्स को आपकी कंडीशंस के लिए। 3 of Pentacles, 9 of Swords। यारी दोस्ती में धोखा, कुछ लोगों के लिए मेंटोर्स की तरफ से धोखा और कुछ लोगों के लिए उनके एम्प्लॉयज़ की तरफ से धोखा। और धोखा भी नहीं हुआ तो टेंशन, जिन लोगों के साथ आप लोग काम कर रहे थे उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा टेंशन है। जो लोग अभी तक आपको गाइड कर रहे थे उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा वरी है। कोई ऐसा रॉन्ग प्रपोज़ल जो शायद आपको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए था, आपने किसी की एडवाइस पर उसको एक्सेप्ट कर लिया और अब आप पछता रहे हो क्योंकि चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई हैं। आप ऐसा नहीं चाहते थे लेकिन ऐसा हो गया है क्योंकि आपने किसी को सुनकर, ऐसा होता है ना हम किसी काम को कर रहे होते हैं और कोई हमें एडवाइस कर देता है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो हम अपना काम छोड़कर उनकी एडवाइस को मानकर आगे स्टेप ले लेते हैं। और जब फिर हम उस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं ना तो फिर वो लोग गायब हो जाते हैं। वो वाली कंडीशन मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों की समझ आ रही है और स्पेशली मुझे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लग रहे हैं। और जिन लोगों ने ये करा ना, जिनके साथ ये ऐसा हो रहा है, एकदम मेजर फेल्योर वो अपनी लाइफ में देख रहे हैं, है ना। किसी पर आँख मूंद कर भरोसा करने का सबक उन्हें अब मिल रहा है। ये तो आपकी हो गई कंडीशन। नाउ लेट्स सी कि क्या इसका फ्यूचर है, क्योंकि अभी तो चीज़ें बहुत अस्त व्यस्त हैं। फ्यूचर की हम बात करें तो जो भी अभी आप कंडीशंस के साथ डील कर रहे हो ना, ठीक है, जो हो गया लेट इट बी। फ्यूचर आने वाले वक्त में आप इन सब चीज़ों से आगे बढ़ जाओगे। दो कंडीशंस ऐसी हैं कि समझ आ नहीं रहा है कि ज़िंदगी में अब क्या, क्योंकि कहीं आपका ट्रस्ट दांव पे लगा है, कहीं आपके पैसे दांव पे लगे हैं, कहीं आपकी मेंटल हेल्थ दांव पे लगी है और ऑब्वियस है रिलेशनशिप तो ख़राब हो ही रहे हैं। आप कह के किसी को समझा नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं और कोई सामने आ नहीं रहा है आपको भी हेल्प करने के लिए। लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें तो गाइज दो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। चीज़ें ख़राब हो रही हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में हम देखें ना, बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद, बहुत सारी नेगेटिविटी के बाद आप इस चीज़ को ओवरकम करते हुए मुझे दिख रहे हो। और बहुत जल्दी आपके पास कोई प्रपोजल आएगा, कोई एक नई बिगनिंग हम कह सकते हैं, या किसी की तरफ से कोई मैसेज, गाइडेंस, है ना, एक पुश आपको मिलने वाला है अपनी लाइफ में बहुत जल्दी। अब जो हो गया देखो उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम अपना फ्यूचर बेहतर क्रिएट कर सकते हैं और वो बेहतर और बेहतरीन आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। कोई पर्सन जो आपको अप्रोच करेगा फॉर योर अपलिफ्टमेंट, जो आपको इन हर चीज़ से निकाल देगा, है ना। ये कुछ अगर आप लव रीडिंग के लिए देख रहे हैं तो ये कुछ उन लोगों के लिए भी है
जिनकी अरेंज मैरिज होनी थी या होने वाली थी, जिनके लिए रिश्ते आए थे या आए हैं, और फिर उसके बाद उन्हें बहुत सारा स्ट्रेस दे दिया गया कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना, और फिर वो रिश्ते टूट गए। उनके लिए भी उनकी लाइफ में बहुत अच्छा एक सोल पार्टनर उनकी लाइफ में बहुत जल्दी एंट्री लेने वाला है। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, जो भी लोग इस कंडीशन के साथ डील कर रहे थे कि किसी और के चक्कर में पड़कर वो बर्बाद हो रहे हैं, तो उनकी लाइफ में बहुत जल्दी वो वाला टर्न आने वाला है जहाँ वो हर एक परिस्थिति से आगे बढ़कर सक्सेस की ओर जा रहे हैं। और ये बहुत जल्दी ये टाइम पीरियड आ रहा है, तो आपको निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। भले ही अभी चीज़ें टूटती और बिखरती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक पड़ाव जब तक ख़त्म नहीं होगा दूसरा कैसे शुरू होगा, है ना। और ये पड़ाव बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। जैसे ये पड़ाव ख़त्म होगा, आप देखोगे कि आपके लिए जो नेक्स्ट पर्सन, जो प्रपोजल या जो भी नेक्स्ट सिचुएशन अराइज होगी ना, सडन बहुत सडन होगी वो सिचुएशन अराइज, वो आपको सक्सेस की ओर ही ले जाएगी। नाउ लेट्स सी गाइस, आपके एनिमल स्पिरिट गाइड का क्या मैसेज है आपके लिए। वास्ट स्पिरिट, ओके। समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स, ओके गाइस। कभी ये जो आपको मैसेज आया है ना, ये यही मैसेज है कि कभी कभी ऐसा होता है जो आपके साथ हो रहा है। दो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन लाइफ के अपने ही कुछ तरीके होते हैं हमें सिखाने के, सबक सिखाने के, है ना। कितना बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से अकल आती है, और ये ठोकर आपको दी गई है। ये ठोकर आपको दी गई है। अगर मैं इस कार्ड की डिटेलिंग में जाऊँ ना कि क्या है अभी, मतलब आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है आपके एनिमल गाइड से, यही बताया जा रहा है कि अभी हो सकता है बहुत सारी रेजेंटमेंट, जेलिसी, एंगर या एक उस वाली एनर्जी में हो जिसमें डंक लग जाता है ना, और इंसान को दर्द होता है, गुस्सा भी आता है, झंझनाहट भी होती है। हो सकता है अभी आप उसी वाली एनर्जी में हो, लेकिन ये जो आपके एनिमल स्पिरिट गाइड है ना, वास्ट स्पिरिट जब भी आती है, ये बताती है कि देयर विल ऑलवेज बी समवन एल्स हु इज़ मोर सक्सेसफुल, हैप्पियर, थिनर, रिचर एट्सेट्रा, है ना। जो भी कंडीशन है, उन कंडीशन से आगे बढ़कर, सिचुएशन से आगे बढ़कर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा अवेलेबल है। अगर आप पीछे का सोचते रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लुक फॉर अ वे, देखो कहाँ से आपका रास्ता आगे बढ़ता है। जो चला गया उसको जाने दो, क्योंकि वास्ट एनर्जी ना ऐसे ही होती है। लेट इट गो, रिलीज ऑल, जो भी जितनी भी फीलिंग्स है। देखो गाइस, जब डंक लग जाता है ना, जब तक डंक निकाला नहीं जाता चीज़ें आगे नहीं बढ़ती, है ना। ये तो हमारे में इंडिया में सबको ही पता है कि डंक लग जाता है तो उसको हटाना ज़रूरी हो जाता है ना। यही क्योंकि एनिमल स्पिरिट गाइड है, आपको आपकी भाषा में समझाती हैं, आपसे कनेक्ट होती हैं। आप देखो, जिसने आपको डंक मारा है उस डंक को कैसे निकालना है, और जब आप उसे निकाल दोगे आपको हील होने में टाइम नहीं लगेगा, और बहुत जल्दी आपके पास बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। और जो मेन मैसेज है ना इस कार्ड का, वो है ट्रस्ट दैट दिस टू शैल पास एंड इज ऑलरेडी डूइंग सो, फॉर द पेन सबसाइड्स वेयर यू स्टॉप टेलिंग द स्टोरी ऑफ हाउ मच इट हर्ट। जब आप ये खुद को बताना छोड़ दोगे ना कि मुझे कितना दुख हुआ, मैं कितनी परेशानियों से घिरा, या मैं किन परिस्थिति में हूँ, जब तक आप इस वाली एनर्जी से बाहर नहीं आओगे ना, आपको ये वाली एनर्जी नहीं नॉक कर सकती है। मतलब आप खुद को ये जताना छोड़ दो कि आपके साथ गलत हुआ। आप अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना शुरू करो, और आप देखोगे कि अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको ही ढूंढ रही हैं। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, कुछ मैसेज समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट मुझे प्रोत्साहित करते हैं आपके लिए और बहुत सारे रीडिंग्स लेके आने के लिए।
थैंक यू। हरे कृष्णा।